हेलो प्रिय छात्रों, आज हम इस वीडियो में बताएंगे 324 FL 2022 इंटर गणित के 7वें क्वेश्चन का हल बताएंगे। इसका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि ए इनवर्स बराबर ए आव्यूह का चिन्ह है 3-1, 1, -15, 6, -5, 5, -2, 2 और आव्यूह बी दिया है, पहला रो दिया है 1, 2, दूसरा रो -1, 3, 0, तीसरा रो 0, -2, 1। तो बी इनवर्स ए इनवर्स का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको हल करने से पहले बता दें कि पिछले वीडियोज में हमने क्वेश्चन नंबर 6 का अंग और च का हल हमने बताया है। उसके वीडियो का लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, तो आप उसको पढ़ सकते हैं। ये इसका हल देखें। यहाँ हम मान लेंगे, माना b बराबर i इंटू बी। तो i जो है ये तत्समक आव्यूह है, 3 × 3 कोटि का ही होगा, क्योंकि इसमें 3 रो है 3 कॉलम है। ठीक है। तो अब यहाँ b का मान हम रख देंगे, यानी आव्यूह b का मान इधर रखेंगे। यह हो गया आव्यूह b और बराबर i तत्समक आव्यूह है, 3 × 3 कोटि का होगा। तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और इस b को हम ऐसे ही रखेंगे। अब देखें, इसी तरह का आव्यूह जो है हमें इधर लाना है, तो जो प्रक्रिया हम इसको लाने के लिए करेंगे वही प्रक्रिया जो है इधर भी हमको अपनाना होगा। अब यहाँ हम क्या करें, R1 को और R2 को जोड़ करके हम R1 में लिख दें, सॉरी R2 में लिखेंगे तो यह 0 हो जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ तो हमें 1 चाहिए ही, कि 1 1 0 पहले रो चाहिए। तो हम आव्यूह का चिन्ह बना लें। और जो प्रक्रिया करना उसको लिख लें। R2 टाइम्स 2 R2 प्लस R1, यानी R1 और R2 को जोड़ करके R2 में लिखना है। तो पहला रो हम इसी तरह से लिख देंगे। अब इसमें जोड़ें तो यहाँ जो है 0 हो जाएगा, 3 2 5 हो गया, और यह जो है -2 हो गया। थर्ड रो इसी तरह से उतार लेंगे। यही प्रक्रिया हम इधर भी करेंगे। तो फर्स्ट रो हमारा यही होगा, और R1 R2 को जोड़ करके R2 में लिखें तो 1 और 0 मिल करके 1 हो गया। यह भी जो है 1 हो गया और यहाँ 0 हो गया। थर्ड रो इसी तरह से यह उतर जाएगा। ठीक है। अब देखें, ये सेकेंड रो जो है यहाँ i का मान 0 1 0 दिया है, तो यहाँ 1 लाना है। तो आएगा कब, जब 5 से हम भाग करेंगे R2 में। ठीक है। तो दोनों तरफ जो है हम क्या करेंगे, 5 से भाग करेंगे R2 में और R2 में ही लिख लेंगे। तो यहाँ हम बनावें, आव्यूह का चिन्ह बना लें। क्या किया गया है, R2 टाइम्स 2 1/5 R2 किया गया है। तो पहला रो जो है इसी तरह से हो जाएगा, उतार लेंगे। और इसमें 5 से भाग कर रहे हैं तो 0, और यहाँ जो है 1 हो जाएगा, -2/5 हो गया, और यह रो जो है इसी तरह से उतर गया। यह 1 0 0, इसमें जो है 1/5, यहाँ भी 1/5, और यह 0 हो गया। यह रो उसी तरह से उतर जाएगा, थर्ड रो। ठीक है। अब यहाँ देखें, थर्ड रो में जो है अगर यहाँ 0 लाना है, 0 0 1, तो इसको 0 अगर करना है तो सेकेंड रो में हम 2 का गुणा कर दें और R3 में जोड़ दें, तो और R3 में लिख दें, तो यहीं ये 0 हो जाएगा। ठीक है। तो यही काम करेंगे।
तो आप व्यू का चिन्ह बना लें। करना क्या है, R3 में लिखना है और R3 प्लस 2R2 करना है, 2R2। ठीक है, तो पहला रो जो है इसी तरह से हम उतार लेंगे। ठीक है, दूसरा रो भी हमारा इसी तरह से उतर जाएगा, इसको इसमें भी कुछ नहीं करना है। अब इस दूसरे रो में 2 का गुणा करेंगे और इसमें जोड़ देंगे, तो इसमें 2 का गुणा करेंगे तो 0 ही होगा, तो यह 0 हो जाएगा। यहाँ 2 हो गया, 2 माइनस 2 मिल के 0 हो गया। यहाँ -4/5 और धन 1 अगर करेंगे तो 1/5 हो जाएगा। ठीक है, यही काम यहाँ भी करेंगे, तो पहला रो जो है हमारा यह ऐसे ही उतर जाएगा, दूसरा रो भी जो है हमारा ऐसे ही रहेगा। अब इसमें जो है हम 2 का गुणा करेंगे और इसमें जोड़ेंगे, तो 2/5 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो यहाँ यह 2/5 हो गया। यहाँ भी 2/5 हो जाएगा और यहाँ जो है 1 हो जाएगा। ठीक है, सारे यहाँ देखें, इसको तो उसी तरह से उतारना था ना, इसमें तो कुछ नहीं करना है, तो ये 1 नहीं रहेगा, ये 0 रहेगा। ठीक है, अब यहाँ देखें, यहाँ हमको चाहिए 0। अगर तत्सम काव्य बनाना है तो यहाँ 0 चाहिए, तो अगर यहाँ -2/5 हो जाए तो जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ इसी में लिख दें। तो हम क्या करेंगे कि R3 में 2 का गुणा करेंगे और R2 जोड़ करके उसको हम R2 में ही लिखेंगे। तो यहाँ हम आप भी लिखें, जो काम इधर होगा प्रक्रिया, वही प्रक्रिया इधर भी अपनाएंगे हम। तो R2 टेंस टू R2 प्लस 2R3, यही हम करेंगे। तो पहला रो हमारा इसी तरह से उतर जाएगा, 1 2 ऋण 2। अब इसमें 2 का गुणा करके इसमें जोड़ दें तो यहाँ जो है हमारा 0 हो जाएगा, यहाँ भी 1 ही होगा, और -2/5 या 2/5 मिल करके यहाँ 0 हो जाएगा। ठीक है, और थर्ड रो जो है हमारा यह इसी तरह से उतर जाएगा। यही काम इधर भी होगा, तो फर्स्ट रो हम उसी तरह से उतार लेंगे। ठीक है, अब इसमें जो है हम 2 का गुणा कर रहे हैं, तो 4/5 हो गया, इसमें जोड़ दिए, 4/5 धन 1/5 मिल के 5/5 हुआ, तो यह हो जाएगा आपका 1। इसी तरह से यह भी 1 हो जाएगा, इसमें 2 का गुणा किए हैं, इसमें जोड़े हैं, तो यहाँ 2 हो जाएगा, और यह इसी तरह से उतर जाएगा। थर्ड रो 2/5 2/5 और 1। अब हम थर्ड रो में यहाँ हमको 1 लाना है, तो इसमें हम क्या करेंगे, 5 से गुणा कर देंगे R3 में। ठीक है, और R3 में ही लिख देंगे जो आएगा। तो आप भी हम यहाँ लिख बनाएं चिन्ह। क्या किया जाएगा, R3 में लिखना है R3 टेंस टू 5R3। ठीक है, तो इसका मतलब फर्स्ट रो सेकेंड रो इसी तरह से यह उतर जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 0 1 0, और यहाँ हो जाएगा 0 0 1। यहाँ भी फर्स्ट रो सेकेंड रो ऐसे ही हम उतार लेंगे।
इसमें 5 का गुणा करेंगे तो 1/5, सॉरी यहाँ 2 हो जाएगा। 5 का गुणा करेंगे तो 5 कट जाएगा, तो यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा। इसको 2 बना लें, और यहाँ भी 2 बचेगा, और यहाँ जो है 5 हो जाएगा। अब अगला स्टेप देखें क्या होगा। पहला रो में हमें चाहिए 1 0 0, पर इसको अगर 0 हम लाना चाह रहे हैं तो इसमें 2 का अगर गुणा कर दें और R1 में से घटा दें तो यहाँ 0 मिल जाएगा और यहाँ 1 हो जाएगा। तो यही प्रक्रिया हम करेंगे और दोनों तरफ करेंगे। यहाँ जो है पहले आव्यूह का चिन्ह बना लें और इधर भी बना लें। क्या करना है, R1 में लिखना है यानी टाइम्स 2, और R1 में से घटाना है R2 में 2 का गुणा करके। तो इसमें 2 का गुणा करके इसमें से घटाएंगे तो यहाँ 1 ही होगा, यहाँ 0 हो जाएगा, और यहाँ -2 -0 हो जाएगा तो -2 होगा। यह सेकेंड रो थर्ड रो इसी तरह से उतर जाएगा। यही काम यहाँ भी करेंगे। इसमें 2 का गुणा करेंगे तो 2 का गुणा करेंगे इसमें तो 2 हो जाएगा, और 1 में से 2 घटाएंगे तो -1 यहाँ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 2 होगा तो -2 यहाँ हो गया, और यहाँ 4 होगा तो -4 जो है यहाँ हो गया। अब सेकेंड रो और थर्ड रो इसी तरह से उतर जाएगा। अब यहाँ देखें हमारा सेकेंड रो तो हो गया तत्समक आव्यूह के हिसाब से 0 1 0, और थर्ड रो भी हो गया 0 0 1। यहीं जो है इसको 0 लाना है तो हम क्या करेंगे, R3 में 2 का गुणा करके R1 में जोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ हम करें क्या किया गया है, R1 में लिखा गया है यानी R1 टाइम्स 2 R1 प्लस 2R3। तो इसमें 2 का गुणा करेंगे तो जब 0 0 ही होगा, और इसमें जोड़ना है तो यहाँ जो है 1 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 2 होगा तो -2 और धन 2 मिल के 0 हो गया। सेकेंड रो थर्ड रो इसी तरह से हम उतार लेंगे। अब यह हमारा तत्समक आव्यूह हो गया, इसका मान 1 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ भी हम करेंगे, R3 में 2 का गुणा करेंगे, R1 में जोड़ देंगे तो इसमें 2 का गुणा करेंगे 4, और 4 ऋण 1 मिल करके 3 हो गया, और 4 यहाँ हुआ, 4 में से 2 गया, यहाँ 2 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 10, 2 का गुणा करेंगे और ऋण 4 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। अब सेकेंड रो थर्ड रो हम इसी तरह से इसको उतार लेंगे। ठीक है, अब चूंकि इसका मान जो है आई के बराबर है और आई जो है 1 के बराबर होता है, तो बी को इधर लाएंगे तो हमारा बी इन्वर्स हो जाएगा यही। ठीक है, 3 2 6 1 1 2 2 2 5, यह हमारा जो है बी इन्वर्स हो गया। अब जब बी इन्वर्स निकल गया तो बी इन्वर्स ए इन्वर्स हम निकाल सकते हैं। तो अब यहाँ लिखें, इसलिए बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स, तो बी इन्वर्स इसको लिखें हम तीन 2 6 1 1 2 2 2 5, यह हमारा हो गया बी इन्वर्स। और ए इन्वर्स हमारा यहाँ
देखें यह है 3 ऋण 1 1 ऋण 15 6 ऋण 5 5 ऋण 2 2। इसको हम ए इनवर्स के जगह लिखेंगे। तीन ऋण 1 1 पहला रो हो गया। दूसरा रो ऋण 15 6 ऋण 5 और थर्ड रो है 5 -2 और 2। ठीक है, तो अब इसका हम गुणा करें तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का गुणा करेंगे तो 3 3 9 -15 दूना 30 हो जाएगा और 6 पचे 30 धन 30। फिर यह जो जगह है यह पहला रो दूसरा कॉलम का है, तो पहला रो और दूसरा कॉलम -3 धन 12 -12। ठीक है, यह जो है पहला रो और तीसरा कॉलम है, तो पहला रो और तीसरा कॉलम 3 × 3 -10 धन 6 दूना 12। फिर यह जो है दूसरा रो और पहला कॉलम है, दूसरा रो और पहला कॉलम 3 × 3 -15 और 5 धन 10। दूसरा रो दूसरा कॉलम दूसरा रो दूसरा कॉलम तो -1 धन 6 और ऋण 4। यह जो है दूसरा रो तीसरा कॉलम है, दूसरा रो तीसरा कॉलम तो 1 × 1 ऋण 5 और धन 4। यह जो है तीसरा रो और पहला कॉलम है, तीसरा रो और पहला कॉलम तो 2 तिहाई 6 -30 और धन 25। यह जो है तीसरा रो दूसरा कॉलम है, तीसरा रो दूसरा कॉलम -2। ठीक है, 2 × 6 = 12 यानी धन 12 और -10। ठीक है, -2 हो गया, 2 × 6 = 12 हो गया और 5 दूना 10 हो गया। यह तीसरा रो तीसरा कॉलम है, तीसरा रो तीसरा कॉलम तो 2 × 1 = 2 2 × 5 = 10 -10 और 5 दूना 10 धन 10। ये आप भी का चिन्ह हो गया। अब देखें यह 30 से 30 कट गया, 9 हो गया, 12 12 धन 12 कट गया तो यहाँ ऋण 3 हो जाएगा और 12 3 15 15 में से 10 निकल गया 5 हो जाएगा। 10 और 3 13 13 और ऋण 15 मिल करके ऋण 2 हो जाएगा। 4 1 5 ऋण 5 और धन 6 मिलकर 1 हो गया और 4 1 5 5 और ऋण 5 0 हो गया। 25 6 31 31 ऋण 30 1 हो जाएगा। 10 और 2 12 ऋण 12 धन 12 0 हो गया। 10 से 10 कट गया, यहाँ 2 बच गया। यही जो है बी इनवर्स ए इनवर्स का मान होगा। ठीक है, तो यह जो है इसका आंसर हो गया। अब इसी सवाल को बहुत छोटे में हम आपको बता रहे हैं। एडजॉइंट्स ए बट्टे मॉड ऑफ ए निकालेंगे, मॉड ऑफ बी तो बी इनवर्स निकल जाएगा और उसको आसानी से कर सकते हैं कम समय में। यह प्रारंभिक संक्रिया के द्वारा था, तो देखें उसको दूसरी विधि। तो यहाँ ए इनवर्स दिया ही है, हमें केवल बी इनवर्स चाहिए, तो बी इनवर्स हम निकाल सकते हैं। बी इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए बट्टे मॉड ऑफ ए के द्वारा। ठीक है, तो इसका हम मॉड ऑफ ए निकालें, मॉड ऑफ बी निकाल लें तो मॉड ऑफ
बी इक्वल टू यह हो जाएगा, यह आप भी जो है डिटर्मिनेंट में बदल जाएगा। तो पहला रो हो जाएगा 1 2 ऋण 2 ऋण 1 दूसरा रो, और 3 0 तीसरा रो जो है 0 ऋण 2 और 1 हो जाएगा। यह डिटर्मिनेंट हो गया सारणी के रूप में। यह बाहर 1 हो जाएगा, ठीक है। अब हम इस फर्स्ट रो को छोड़ते हैं और इसको छोड़ते हैं, तो 3 एक करने 3 माइनस 0, तो 3 ऋण 0 हो गया। फिर यहाँ चिन्ह माइनस होता है और यहाँ 2 हो जाएगा। फर्स्ट रो के हिसाब से प्रसार कर रहे हैं। तो फर्स्ट रो को छोड़ दिए, सेकंड कॉलम को छोड़ दिए, तो -1 0 और 0 1 बचा, तो -1 गुणे 1 -1 हुआ और -0, ठीक है। फिर यहाँ प्लस होता है, लेकिन यहाँ चिन्ह माइनस है, तो इसलिए यहाँ माइनस हो जाएगा -2, और ब्रैकेट में फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ेंगे तो -1 3 और 0 ऋण 3 बचेगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 एक 2 और -0, तो 2 ऋण 0 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 3 और माइनस माइनस प्लस, यह हो जाएगा 2 और -4। तो इसका मान जो है यह 3 2 5 ऋण 4, यह हो गया 1। तो मॉड ऑफ बी का मान जो हो गया, यह इसका मॉड 1 के बराबर हो गया। अब हमें चाहिए एडजॉइंट बी। तो आप बी के हम सहखंड निकालेंगे, यानी सहखंड या सहगुणनखंडज, ठीक है, निकालेंगे और उनसे निर्मित आव्यूह लिखेंगे, और उसका जो रो है कॉमन में बदल दें, या कॉमन वाला आया है तो रो में बदल दें, तो वह जो है एडजॉइंट बी निकल जाता है। तो हम जो है आव्यूह बी के हम सहखंड ज्ञात करेंगे। तो यहाँ लिखें आव्यूह बी के सहखंड या सहगुणनखंडज, सहगुणनखंडज। तो आव्यूह ए का निकालते हो तो ए के रूप में लिखते हैं, स्मॉल ए के रूप में। यहाँ बी आव्यूह है तो B1 कर लें, बी स्मॉल B1 1, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। इसका चिन्ह जो है क्या है, ये सम संख्या रहा, जोड़ने पर 2 आ रहा है, तो चिन्ह जो है प्लस होगा। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम अगर यह आव्यूह मान लें तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम यह होगा, तो 3 एक 3 और -0, ठीक है। तो ऋण धन 3 हो जाएगा, यह हो जाएगा 3। इसी तरह से फर्स्ट रो सेकंड कॉलम निकालें, तो देखें चिन्ह जो है 2 1 3 विषम हो रहा है, तो यहाँ चिन्ह माइनस ले लेंगे, और फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम अगर छोड़ते हैं तो -1 0 और 0 1, ये बचेगा, तो -1 -0, तो -1 और -0, यानी माइनस माइनस यह 1 हो जाएगा, प्लस चिन्ह हो जाएगा। फिर इसके बाद से फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम 3 1 4 चिन्ह जो है प्लस होगा। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम छोड़ेंगे, तो ऋण 1 3 0 ऋण 2 बचेगा, तो माइनस माइनस गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 और -0, तो यह हो जाएगा 2, ठीक है। इसी तरह से सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम निकालेंगे, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 1 3 चिन्ह इसका हो जाएगा माइनस, तो यहाँ माइनस बाहर ले सकते हैं। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम में छोड़ दिए, तो 2 ऋण 2 ऋण 2 1 बचा,
तो 2 एक कन्ने 2, यह जो है प्लस हो जाएगा तो 4 हो जाएगा, घटाएंगे -4, तो 2 में से 4 घटाएंगे तो -2 आ जाएगा। ठीक है, -2 और यह हो जाएगा 2। उसके बाद से सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 2 2 4 सम संख्या प्लस होगा, तो सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम हम छोड़ेंगे। ये सारणी के रूप में है लेकिन हम आव्यूह के हिसाब से निकाल रहे हैं, ठीक है ना। इसको मान लेते हैं आव्यूह b बराबर ऐसे होगा, तो उसके हिसाब से निकाला जा रहा है। तो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम इसको हम छोड़ेंगे तो 1 ऋण 2 और 1 बचेगा, तो 1 एक करने 1, यह 0 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड रो थर्ड कॉलम 3 2 5 चिन्ह हो जाएगा माइनस, विषम संख्या है तो सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो और थर्ड कॉलम छोड़ रहे हैं तो हम 1 2 और 0 ऋण 2 मिल रहा है, तो 1 में ऋण 2 का गुणा करेंगे ऋण 2 और -0, तो ऋण 2 यहाँ हो जाएगा और यह हो गया 2। अब इसके बाद से इसी तरह से निकाल लेंगे थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, तो 3 1 4 सम संख्या आ रहा है, प्लस होगा थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, तो 2 ऋण 2 3 0, तो 0 -6 आ रहा है, घटाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। ठीक है, इसका मान 6 हो गया। थर्ड रो सेकेंड कॉलम 3 2 5 चिन्ह हो गया माइनस, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम अगर हम छोड़ते हैं तो 1 ऋण 2 ऋण 1 0 मिला, तो 0 और -2 हो जाएगा, यानी -2 यहाँ हो गया, तो यह हो जाएगा 2। उसके बाद से थर्ड रो थर्ड कॉलम हम लिखें, तो थर्ड रो थर्ड कॉलम छोड़ते हैं तो 1 2 ऋण 1 3 होगा, तो 3 एक 3 धन 2, यह हो जाएगा 3 धन 2, यह हो गया 5। अब इन सहगुणनखंडों से या सहखंड से निर्मित आव्यूह जो लिखेंगे, तो फर्स्ट रो यह हो जाएगा, फर्स्ट रो यह हो जाएगा, सेकेंड रो यह हो गया, थर्ड रो यह हो गया। तो हम क्या करेंगे, इस रो को कॉलम में बदल देंगे तो वह हमारा एडजॉइंट बी निकल जाएगा, तो डायरेक्ट हम लिख लें एडजॉइंट बी, एडजॉइंट बी बराबर, इसको फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना लें 3 1 2 और सेकेंड रो को हम सेकेंड कॉलम बना लें तो 2 1 2 और थर्ड रो को हम थर्ड कॉलम बना लें 6 2 और 5, यह हमारा एडजॉइंट बी हो जाएगा। अब हमारा बी इन्वर्स चाहिए हमको, तो बी इन्वर्स हो जाएगा एडजॉइंट बी बटे मॉड ऑफ बी, और यह देखें मॉड ऑफ बी का मान जो है 1 आया था, मॉड ऑफ बी 1 है, 1 से भाग करेंगे तो इतना ही होगा, यानी 1/1, और यह आव्यूह हमारा हो जाएगा 3 2 6 1 1 2 2 2 5, यानी बी इनवर्स हमारा हो गया 3 2 6 1 1 2 2 2 5। अब हम बी इनवर्स ए इनवर्स निकाल सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, इसलिए यहाँ हम निकाल सकते हैं बी इनवर्स ए इनवर्स, तो बी इनवर्स का मान यहाँ रख दें। अब यह 3 2 6 1 1 2
2 2 5, यह बी इन्वर्स हो गया। और ए इन्वर्स का मान हम रखेंगे। ए इन्वर्स हमारा है 3 ऋण 1 1 ऋण 15 6 ऋण 5 और 5 ऋण 2 2। ए इन्वर्स लिखें, पहला रो हमारा है 3 ऋण 1 1 और दूसरा रो था ऋण 15 6 ऋण 5 और तीसरा रो है 5 ऋण 2 और 2। अब देखें यहाँ जो है इसका हम गुणा करें तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम या फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का जगह है तो 3 3 9 माइनस 30 और 6 गुणे 5 धन 30। यह फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम है तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम तो -3 और धन 12, ठीक है, और ऋण 12। यह जो है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम है। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 3 × 3 और -10 और धन 12। यह जो है सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम है। सेकेंड रो 3 × 3 और -15 और धन 10। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम यह है तो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम ऋण 1 धन 6 और ऋण 4, ठीक है, ऋण 1 हो गया, धन 6 हो गया, ऋण 4 हो गया। यह जो है सेकेंड रो थर्ड कॉलम है। सेकेंड रो थर्ड कॉलम 1 × 1 5 गुणे ऋण 1 5 तो ऋण 5 और धन 4। यह जो है थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 3 दूना 6 और -30 और धन 5 में 25। थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम 2 × 2 ऋण 2 और धन 12 और धन ऋण 10 5 गुणे ऋण 2 ऋण 10 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से थर्ड रो थर्ड कॉलम तो 2 × 2 2 × 10 -10 और 5 दूना 10 धन 10। ये आप भी का चिन्ह लगा लेंगे। अब देखें इससे यह कट गया तो यहाँ हो गया 9 और 10 3 13 13 ऋण 15 तो यह हो जाएगा ऋण 2 और 25 6 31 में से 30 निकल जाएगा तो 1 हो जाएगा। फर्स्ट कॉलम यह हो गया। ऋण 12 धन 12 कट गया, ऋण 3 हो गया और 4 1 5 ऋण 5 धन 6 मिल के 1 हो जाएगा और 10 2 12 ऋण 12 धन 12 0 12 3 15 15 में से 10 गया 5 हो जाएगा। 4 1 5 5 ऋण 5 0 हो गया, 10 से 10 कट गया, यहाँ 2 हो गया। तो यही जो है इसका हल होगा। बी इन्वर्स ए इन्वर्स का मान होगा। बी इन्वर्स ए इन्वर्स का मान होगा, यह आंसर हो गया। तो आप प्रारंभिक संक्रिया के द्वारा भी कर सकते हैं और या दूसरी विधि बताए हैं इसके द्वारा भी आप कम समय में आप कर सकते हैं। अब 7 का जो ख है अगला क्वेश्चन, इसको हम लोग अगले वीडियोज में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इस चैनल पे बने रहें। जय हिंद।